हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योर क्लासेस पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आउटपुट इनपुट का आज का तीसरा क्लास होगा। तो इस क्लास में हम कुछ क्वेश्चन को करेंगे और आज जो हम आपको बताएंगे, पहले तो हम आपको कॉन्सेप्ट से समझाएंगे, भले ही टाइम लगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कम समय में इस सवाल को हम कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए घबराइएगा नहीं और वीडियो को भगाइएगा नहीं, पूरे वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले एकदम आसानी से सीखना है, क्योंकि एक बार जब आप सीख जाएंगे ना तो समय एकदम मैनेजमेंट हो जाएगा। सबसे पहले निर्देश है आज 9 से 13 इनपुट लाइन दिए जाने पर मशीन नीचे दिए गए उदाहरण के आधार पर चरण द चरण उन्हें पुनः व्यवस्थित करती है। एक मशीन जो इसको व्यवस्थित करती है, यहाँ पर कुछ संख्या दिया हुआ है और कुछ वर्ड दिया हुआ है। सवाल कहता है, अब ये जरा ध्यान देना कि ये कैसे अरेंजमेंट करती है मशीन। दोस्तों ध्यान दो, सबसे पहले कहता है इनपुट है 100 मस्ट 73 85 गो 69 ऑन 32 लिखा हुआ है और ये इसके चरण है और 7वें चरण में जाके ये पूरा सेट हो चुका है। सबसे पहले मुझे पहला चरण को देखना है और पहला चरण को जैसे ही हम देखेंगे तो हमें कुछ जानकारी हासिल हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए कि ये तो इनपुट दिया हुआ था और इसको कैसे अरेंज किया गया है, वह स्टेप दिया हुआ है, ये चरण दिया हुआ है। यहां पर आप देखेंगे कि सबसे पहले ऐसे नहीं उतार के ये 32 को पहले लाया गया। अच्छा, 32 को लाया गया और 100 मस्ट 73 85 गो 69 ऑन वैसे ही लिख दिया गया। 32 तो यहां गया था, फिर क्या हुआ 32 के बाद GO लाया गया। अच्छा, इन सब में 32 सबसे छोटा नंबर था। 32 सबसे छोटा नंबर था। कभी बड़ा नंबर से शुरू कर सकता है, कभी छोटा नंबर से शुरू कर सकता है। यहां 32 से शुरू किया, उसके बाद यानी सबसे छोटा नंबर से, और जितने भी वर्ड थे जैसे S से है, M से है, G से है, O से है, तो सबसे छोटा G है, क्योंकि G 7 नंबर पर, O होता है 15 नंबर पर, M होता है 13 पर और S होता है 19 पर। तो सबसे छोटा वर्ड से भी शुरू किया। अब आप लास्ट में चले जाओ, क्या हुआ है, पहले संख्या तब वर्ड, संख्या वर्ड, संख्या वर्ड, संख्या वर्ड, है ना। सबसे पहले संख्या होगा, उसके बाद वर्ड होगा, फिर संख्या होगा, फिर वर्ड होगा। सबसे पहले छोटा वाला से शुरू किया है, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, और वर्ड में भी वैसे ही किया है और संख्या में भी वैसे ही किया है। संख्या देखिए 72 से बड़ा 69, 69 से बड़ा 73, 73 से बड़ा 85। इसमें G 7 पर, M 13 पर, O 15 पर, S 19 पर, यानी बढ़ते चला गया है। कभी होता है कि एक बढ़ते जाता है, मान लो संख्या को बढ़ा दिया और वर्ड को घटते लिख दिया, पहले बढ़ा तब उससे छोटा तब उससे छोटा, ऐसे भी कर सकता था। लेकिन इस बार क्या है, दोनों बढ़ते क्रम में ही है। आइए आप सवाल समझ गए हैं कि पहले संख्या से शुरू करना है तब वर्ड लेना है, पहले छोटा वाला तब बड़ा वाला तब बड़ा वाला, ऐसे जाना है, ठीक है। और जाके ये स्टेप लास्ट में पूरा हो गया है लिखते लिखते। दोस्तों ध्यान देना, अब देखो सबसे पहले, चूंकि एक चीज यहां देखो, जैसे 32 लिखा, इसमें 32 को अरेंज किया, सबसे छोटा वाला संख्या 32, उसके बाद जीव का त्यों सबको उतार दिया, फिर ये 32 जीव का त्यों आ गया और इस सब में से देखा, अब वर्ड को अरेंज किया, दूसरा स्टेप में वर्ड को, फिर अगला स्टेप में संख्या को, फिर अगला स्टेप में वर्ड को, ऐसे अरेंज किया है। जैसे जी वाला लेके आ गया यहाँ पर, अब बाकी सबको जीव का त्यों उतार दिया, 100 मस्ट 73 85 69 ऑन, यही काम हुआ। अब आपको 32 गो तक तो अरेंज हो चुका था। अब संख्या की बारी होती है, क्योंकि एक संख्या एक वर्ड फिर संख्या, तो संख्या की बारी आती है। तो इन सब में सबसे छोटा 69 था, 69 को लिखा, बाकी जीव का त्यों 100 मस्ट 73 85 69 हो चुका है, ऑन लिख दिया। अब जब संख्या तक हो चुका था तब वर्ड होगा, यानी 32 गो 69 लिखने के बाद इसमें और इसमें वर्ड सबसे, ये 19 पर, ये 13 पर, M 13 पर और O होता है 15 पर, 13 वाला को लेके आ गया, यहाँ तक अरेंज किया चौथे में। तो देखो चौथा में 1 2 3 4 वर्ड तक, मतलब 4 तत्व तक अरेंज हो चुका। इस तरह से काम करते गया और लास्ट में ये पूरा हो चुका, ठीक है। तो जब ये लास्ट वाला पूरा हुआ तब ये हो गया अंतिम चरण। दोस्तों हम बढ़ते हैं, सवाल पर आते हैं और देखते हैं इस सवाल को बनाते कैसे हैं। तो आपके सामने ये पहला सवाल, ये सवाल है आपके सामने, और इस सवाल में एक काम करेंगे हम। यहाँ पर क्या कहता है कि निम्नलिखित इनपुट का चौथा चरण क्या होगा। निम्नलिखित इनपुट का चौथा चरण क्या होगा। एक तो हम इसे बताएंगे कि टेक्निक से डायरेक्ट आप कैसे इस सवाल को बना पाओगे, लेकिन उससे पहले हम आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहेंगे। आपके सामने एक इनपुट दिया हुआ है ये, और इसका चौथा चरण का है ना दोस्तों, तो हम सबसे पहले इनपुट
देख लेते हैं इनपुट जो हमारा है क्या है। क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ, आप घबराना नहीं, कोई बात नहीं है। देखना, एक इनपुट है हमारा और ये इनपुट क्या है, पहले कॉन्सेप्ट से अच्छे से सीखिए ना, एक क्वेश्चन में सीख जाइएगा, फिर जिंदगी भर आपको दिक्कत नहीं होगा। इनपुट आपका दिया हुआ था कि जस्ट इन टाइम फॉर 36, 48, 14, 59 ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको पता था ना कि सबसे पहले हम संख्या लिखते हैं, स्टेप 1 में आएंगे, यानी ये चरण हुआ, पहला चरण हुआ। तो इसमें सबसे पहले छोटा संख्या हमारा देखिए 36, 14, 59, 48 है। तो सबसे छोटा 14 है, तो हम ये 14 को सबसे पहले ले लेंगे। 14 को ले लिए पहला स्टेप में, बाकी सबको उतार देंगे। तो जस्ट इन टाइम फॉर 36, 48, 14 हो चुका है, 59। अच्छा, ये सोच के मत भाग जाना कि बाप रे इतना समय लग रहा है। सुनिए, ये अभी सिखा रहे हैं और यही चीज़ सीख जाइएगा तो एकदम मने मन सवाल को बना लीजिएगा। लेकिन अभी ये कॉन्सेप्ट वाला नहीं देखिएगा तो नहीं बनेगा मने मन। ध्यान दीजिए, अगला अब स्टेप 2, आपको पता है स्टेप 2, अगला जब स्टेप आएगा तो अब एक वर्ड को अरेंज करना होगा। तो इस संख्या तो 14 हो चुका था अरेंज। उसके बाद देखो, अब J 7 पर, I 9 पर, T 20 पर, F 6 पर, तो 6 वाला को लाते हैं, यानी 4 आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। माने सारे वर्ड में सबसे छोटा यही था, बाकी सबको उतार दीजिए जीव का त्यों। अब देखो जस्ट इन टाइम फॉर हो चुका है 36, 48, 59, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा जो स्टेप 3 होगा दोस्तों, स्टेप 3 में क्या होगा, स्टेप 3 में यानी तीसरा चरण में 14 और 4 तक तो अरेंज हो चुका है। ठीक है, पहला में 14, दूसरा में 4 तक गया, 14 4 हो चुका है। अब फिर संख्या की बारी आती है, तो इन सब में सबसे छोटा संख्या कौन है, 36, यानी 36 को हम लिखेंगे, बाकी जीव का त्यों उतारेंगे। जस्ट इन टाइम 36 हो चुका, अब 48, 59 आ गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे स्टेप 4। स्टेप 4 कैसे लिखेंगे, तो 3 तक तो अरेंज हो चुका है, 14 4 36, 3 तक अरेंज हो चुका है। अब इसमें हम लिखेंगे, अब बताओ कि F से थोड़ा बड़ा, तो J होता है यहाँ, J होता है 10 पर, I होता है 9 पर, T होता है 20 पर, तो IN वाला को लाएंगे, तो IN आ गया। अब बाकी जीव का त्यों उतर जाएगा, तो जस्ट उसके बाद इन तो हो चुका, टाइम, उसके बाद आपका 48 और उसके बाद 59, है ना। अब अगर आगे हमको जाना होता तो ऐसे ही करते जाते, एक संख्या एक वर्ड, एक संख्या एक वर्ड अरेंज हो रहा था, आगे भी अरेंज करते और अंतिम चरण तक चले जाते, पता भी चल जाता कि कितना चरण होगा अंतिम। लेकिन आपसे यही चौथा स्टेप पूछा है, तो चौथा स्टेप कहाँ है, चौथा स्टेप देखते हैं। चौथा स्टेप हमसे पूछा था इस इनपुट का, तो चौथा स्टेप 14 4 36 इन, 14 4 36 14 4 36 इन, जस्ट टाइम 48 59 आपका है ऑप्शन 1, 14 4 36 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। दोस्तों, क्या इतना काम करेंगे तब हम आंसर निकालेंगे? नहीं, इतना काम नहीं करेंगे। एग्जाम में क्या काम करेंगे ये देखिए, सारी चीजें आप समझ चुके हैं कि भैया इसको पहले पकड़ते कैसे हैं, कि किस तरह से अरेंजमेंट हो रहा है, ये तो आप पकड़ चुके हैं। आपको डायरेक्ट आना है सवाल पर, ध्यान दीजिए, आना है सवाल पर, और सवाल पर आएंगे और कैसे पकड़ लेंगे। कहते हैं निम्नलिखित इनपुट का चौथा चरण क्या होगा, इसी को अरेंज करना है ना। तो इसी को अरेंज करना है तो सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि पहले कौन आएगा। 14 इन टाइम फॉर 36, पहले हमें छोटा संख्या, तो 14 पहला स्टेप में ये अरेंज होगा, ये हो गया पहला स्टेप में। दूसरा स्टेप में जे होता है 10, आई होता है 9, जे 10, आई 9, टी 20, एफ होता है 6, तो दूसरा स्टेप में ये वाला हो जाएगा। और तीसरा स्टेप में 36 हो जाएगा 14 से बड़ा, और फिर एफ से बड़ा
चूंकि एक संख्या वर्ड फिर संख्या और वर्ड लेंगे, तो वर्ड लेंगे तो भाई कौन हो जाएगा चौथा स्टेप में आई 9 पर, तो ये हो जाएगा चौथा स्टेप में, बाकी जीव का त्यों उतर जाएगा। यानी पहला आप यहाँ लिख दीजिए, 1 नंबर में किसको लिखेंगे 14 को, 2 नंबर में किसको लिखेंगे 4 को, 3 नंबर में किसको लिखेंगे 3 नंबर में 36 को, चलो 4 नंबर में किसको लिखोगे इनको। अब बाकी जीव का त्यों उतार दो, क्या लिखोगे जस्ट, उसके बाद टाइम जो नहीं लिखा है उसी को लिखेंगे, टाइम के बाद यहाँ 48 के बाद 59, अब मिला लो, ये पहला ऑप्शन मिल गया। बस इतना ही काम करना है, इतने काम में हो जाएगा, ठीक है। आज जे 10 पर होता है, हमसे G7 पर बुलाया जाता, सॉरी J7 पर बुलाया जाता है, G होता है 7 पर, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। चलिए J और G में काहे ना काहे आज अंतरे नहीं बुझा रहा है हमारा, ध्यान दीजिए। तो ये हो चुका इस सवाल का जवाब। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखो अगला सवाल है 10 नंबर, कहता है एक इनपुट का दूसरा चरण है वो, और कहता है 5वां चरण क्या होगा। ये दूसरा चरण है तो 5वां चरण क्या होगा, पहले काम करें कॉन्सेप्ट से बताएं और उसके बाद बताते हैं एकदम वही टेक्निक। देखो पहले कॉन्सेप्ट बताते हैं हम आपको, कॉन्सेप्ट से अगर बनाते हैं तो कैसे बनाते इसको। पहले तो दूसरा चरण हमें दिया है, दूसरा चरण दिया है कि ये किसी इनपुट का स्टेप 2 है, किसी इनपुट का स्टेप 2 है, कितना जानते हो 17 डू फॉरिजिन, उसके बाद है 95, उसके बाद है 74, उसके बाद है HEI, इसी से समझ जाना हाइट्स, MOU इसी से समझ जाना, माउंटेन 29, चलो इतना ही से। अब देखो सबसे पहले ये दूसरा स्टेप है, यानी 2 तक अरेंज हो चुका होगा, क्योंकि एक संख्या एक वर्ड अरेंजमेंट होता है, एक संख्या होगा पहले स्टेप में अरेंज और दूसरे स्टेप में डू लिखा के आया होगा। अब हमारा स्टेप 3 आता है, अब हम जो शुरू करेंगे वो स्टेप 3 शुरू करेंगे। तो स्टेप 3 में क्या होगा, 17 डू तक तो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दूसरे में ही अरेंज हो चुका था, पहला और दूसरा में। अब उसके बाद संख्या, तो 17 से बड़ा इसमें संख्या 29, 74, 95 में 29 है, ठीक है। और उसके बाद ये लिख जीव का त्यों उतर जाएगा, तो F वाला से ए समझ जाना, इसी से इतना ही से समझ जाना फॉरिजिन। उसके बाद बाकी उतार दो 95, 74, HEI चाहे जो भी रहे, हाइट्स है, और उसके बाद है MOU वाला, और उसके बाद 29 तो लिखा गया है। अब हमारा जो होगा स्टेप कितना होगा 4। स्टेप 4 में क्या होगा, ये 3 तक तो अरेंज हो चुका था, 3 तक तो अरेंज हो चुका था। अब हमें एक वर्ड अरेंजमेंट करना है, तो डी के बाद कौन अरेंजमेंट होगा, आप इसमें देखो FHM में F पहले आएगा, 6 नंबर पर है, H 8 पर होता है, M 13 पर होता है, तो आपको F पहले आ जाएगा, यानी 4 वाला आ जाएगा, फॉरिजिन लिखा हुआ था, फॉरिजिन आप समझ जाओगे इतना ही से। अब देखो तो ये अरेंजमेंट हमको करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ अरेंजमेंट हो चुका है, यानी जो चीज़ हम चौथा में अरेंज करते वो तीसरे में ही अरेंज हो चुका है, तो हमने अरेंज नहीं किया। जब वो ऑटोमेटिक आ रहा है तो हमने नहीं किया। अब अगला आप अरेंज कीजिए, तो एक संख्या एक वर्ड, एक संख्या एक वर्ड। अब संख्या अरेंजमेंट करना होगा तो इन दोनों में 74 आएगा, यानी यहाँ अरेंजमेंट हमने किया और ये तो ऑटोमेटिक हो रहा था। 74 बाकी लिख दो, 95 HEIG हाइट वाला है, आई माउंटेन लिखा हुआ था। चलो ये चौथा स्टेप हो गया। अब 5वां स्टेप कौन होगा, 5वां स्टेप देखिए, 5वां स्टेप में 4 17 डू 29 फॉरिजिन, चलो फॉरिजिन, उसके बाद 74 तक हम कर चुके थे। अब एक वर्ड लेंगे तो इन दोनों में H वाला आएगा ना, हाइट्स वाला, HEIGHTS हाइट्स वाला था। उसके बाद ये जीव का त्यों उतार देंगे 95 और माउंट को MOU माउंटेन को, जो भी हो बस। अब आपका एक संख्या वर्ड, संख्या वर्ड, संख्या वर्ड, संख्या वर्ड, ये लास्ट स्टेप भी है दोस्तों। इसके बाद कोई स्टेप इसमें नहीं बनने वाला है, क्योंकि एक संख्या एक वर्ड, एक संख्या एक वर्ड, एक संख्या एक वर्ड, एक संख्या एक वर्ड बन गया। अब आपसे ये पूछता है कि 5वां चरण कौन होगा, तो यही 5वां चरण है। क्या है, 17 डू 29 फॉरिजन 74 हाइट्स
95 माउंट, ये है आपका ऑप्शन 3 में। दोस्तों आप चाहते हैं कि इसको हम कम समय में कैसे बनाएं, तो चलिए अब उस बात को भी सीखते हैं, कैसे पकड़ते कि कम समय में डायरेक्ट सवाल देख के और वहीं पर अरेंज कर लेते हम। आइए सबसे पहले ये जो सवाल है इसमें अरेंज कैसे करते, तो आपको पता है कि पहले छोटा संख्या लेना था, तो 2 स्टेप में, यानी आपको पहला में ये अरेंज हो चुका, दूसरा में ये अरेंज हो चुका, क्योंकि ये दूसरा स्टेप है। कहता है कि इनपुट का दूसरा चरण है, तो दूसरा चरण है तो 2 तक तो अरेंज हो चुका है। अब 17 से बड़ा संख्या होगा तो आपको 95, 74, 29 में, यानी तीसरा बार ये अरेंज हुआ होगा। उसके बाद बाकी सब जीव का त्यों उतर गया होगा, तो बाकी जीव का त्यों उतर गया होगा, तो आपको पता है ना कि पहला, दूसरा, तीसरा, उसके बाद ये जो नहीं काटे हैं वो जीव का त्यों उतरा होगा। तो दोस्तों 29 के बाद देखो 17 के 29, 17 के बाद बड़ा संख्या 29 और डी के बड़ा बाद फॉरिजिन होगा, और जब फॉरिजिन ये ऑटोमेटिक उतर जाता, क्योंकि डी के बाद यहाँ एफ ही होता और एच एम बाद में होता, तो ये ऑटोमेटिक उतर जाता, इसको छोड़ देते हैं। यानी कि ये अरेंजमेंट ऑटो अरेंजमेंट होता किसके बाद, 29 के बाद, यानी तीसरा स्टेप के बाद यही अरेंजमेंट होता। 3 के बाद एक चलो 3 प्लस से समझा देते, 3 बाद यही अरेंजमेंट होता। उसके बाद ये तो ऑटोमेटिक अरेंजमेंट हो जाता, तो जैसे एक संख्या, फिर वर्ड, संख्या, वर्ड, अब संख्या अरेंज करना होता उसी स्टेप में, उसी स्टेप में, यानी चौथा में हमको किसको अरेंज करना होता, 29 के बाद एक संख्या को, यानी इसको अरेंज करना होता, और उसके बाद आपको बच जाता है हाइट्स, माउंटेन और 95। तो संख्या अरेंजमेंट किए चौथा स्टेप में, तो 5वें स्टेप में हाइट और माउंटेन में किसको, एच वाला को लेते, नहीं एच 8 पर, हाँ एम हो जाता हमारा कितना पर, 13 पर, तो ये वाला को ले लेते 5वें में। अब क्या होता, अब फिर जीव का त्यों उतरता, तब पहले 95 है तो 95 आ जाता, अब बाद में माउंटेन है तो माउंटेन बाद में चल जाता। तो इससे हो जाता कि एक संख्या, एक वर्ड, एक संख्या। अब देखो लिख के देख लेते हैं। पहला आपका 17 होता, 5वां स्टेप हम लिख रहे हैं, 5 तक हम गए हैं और 5 तक में पूरा हो भी गया, अब कोई बचा भी नहीं। देखो पहला 17, दूसरा डू लिखते, उसके बाद तीसरा ये 29 लिखते, और 3 प्लस लिखे हैं, यानी 3 के बाद ये फॉरिजिन वाला आता, फॉरिजिन वाला आता, उसके बाद आता तीसरा के बाद चौथा, यानी 74 आ जाता, 74 के बाद ये 5वां हाइट वाला, HEIGHGHTS, चलो हाइट्स वाला आ जाता। उसके बाद जीव का त्यों उतर जाता, तो ये 95 उतरता, तो 95 उतर ही जाता, अरेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले है, तो 95 आता, बाद में ये क्या आ जाता, माउंटेन, MOUNTAIN। चलो स्पेलिंग गलत हो सलत हो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए। संख्या वर्ड, संख्या वर्ड, संख्या वर्ड, संख्या वर्ड हो गया, अरेंजमेंट हो गया। तो ये आपका किस में आ रहा था, 17 डू 29 फॉरिजन, 74 हाइट्स, 95 माउंटेन, यह आपका रहा था तीसरा ऑप्शन में। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आया होगा। ये काम आपको करना होगा एग्ज़ाम में, और ये कब होगा, जब आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे खुद से, तब जाके ये आपसे आसानी से बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला देखिए इस सवाल को क्या कहता है। ये सवाल कहता है कि इनपुट का प्रथम चरण ये वाला है, तो अंतिम से पहला वाला चरण कौन सा होगा। अंतिम से पहला वाला चरण का मतलब होता है अंतिम से पहला वाला, यानी अंतिम वाला से एक पहले। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको आपको कैसे अरेंज करना है, काम तो वही करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक इनपुट का प्रथम चरण जो दिया हुआ है इसको हम लिखते हैं, पहले कॉन्सेप्ट से समझाते हैं फिर उसी तरह बताएंगे। तो देखो एक इनपुट का प्रथम चरण है, ये स्टेप 1 है। स्टेप 1 क्या है कि 34 फायर, उसके बाद है ड्रेस, DRESS ड्रेस, उसके बाद है WELL वेल, उसके बाद है 63, उसके बाद है 43, उसके बाद है प्राइम PRIME प्राइम, उसके बाद है 52। ठीक बात।
अंतिम से पहला वाला चरण कौन है? तो स्टेप 1 था। अब हमें पता है कि स्टेप 2 जो होगा ना, स्टेप 2 जो होगा क्या होगा? ये पहला मेरे तो पहला बार में ही ये हो चुका है रे। अब हम सबसे छोटा वर्ड, सबसे छोटा लेटर वाला लेंगे। 6 पर, 4 पर, 23 पर, और पी तो होता है भैया 16 पर। एक काम करिए, डी वाला आ जाएगा, ड्रेस, DR, सीधे डी ही लिख देते तो काम चल जाता। ठीक है, ड्रेस। चलो उसके बाद है, हम डी लिख दें तो काम चल जाएगा, समय क्यों बर्बाद करें। चलो डी लिख देते हैं। डी के बाद बाकी जीव का त्यों उतर जाएगा, तो बाकी जीव का त्यों उतर जाएगा, यानी F उतर जाएगा, उसके बाद वेल उतर जाएगा, उसके बाद 63 उतर जाएगा, उसके बाद 43 उतर जाएगा, उसके बाद प्राइम P उतर जाएगा, उसके बाद कौन 52 उतर जाएगा। अब दोस्तों एक बात बताओ, स्टेप 2 हो चुका। अब स्टेप 3 में हम क्या करेंगे? ये 34 और डी तक हो चुका है। अब 34 से बड़ा संख्या आएगा, एक वर्ड एक संख्या, यानी यहाँ संख्या था, वर्ड था, अब संख्या। 63, 43, 52 में 43 को पहले लाइए, फिर जीव का त्यों उतार दीजिए, F उतार दीजिए, W उतार दीजिए, 63 उतार दीजिए, उसके बाद आप 43 उतार चुके हैं, P से प्राइम उतार दीजिए, और ये 52 उतार दीजिए, हो गया। अब एक बात बताइए, स्टेप 4 जो होगा हमारा वो कैसे होगा? हमें क्या पूछा? अंतिम से पहला वाला चरण ना, तो पूरा चरण पहले बनाइए। स्टेप 4 जो होगा हमारा, ये 34 D 43 तक हो चुका था, तो D से बड़ा कोई वर्ड लेते तो F लेते, क्योंकि D से बड़ा P, W और F में F ही होगा, तो F तो ऑटोमेटिक 43 के बाद ऊपर ही लिखा जा चुका है, यानी ये ऑटो अरेंज हो चुका है। हमने अरेंज नहीं किया, अभी हमको अरेंज करना बचा हुआ है। तो संख्या वर्ड अब संख्या ही करेंगे। 43 से बड़ा कौन? 52, तो 52 को यहाँ लाएंगे, यानी इस बार 2 गो अरेंज हो गया, ये ऑटो अरेंज हो गया, इसको अरेंज हमने किया। बाकी जीव का त्यों W 63 P लिख दिया, W 63 P लिख दिया। अब स्टेप हमारा जो होगा दोस्तों, स्टेप होगा कौन? स्टेप 5 होगा। इसमें क्या? 34 डू 43 F 52 तक हो चुका था। अब कोई वर्ड, तो F से बड़ा P को इधर लाएंगे, बाकी जीव का त्यों W, और ये 63 हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, स्टेप 6 क्या हो जाएगा? ये 34 हो गया, D हो गया, 43 हो गया, F हो गया, ये 52 हो गया, ये P तक हो चुका था। अब क्या होगा कि संख्या इधर आ जाएगा, वर्ड उधर चल जाएगा, 63, क्योंकि एक संख्या वर्ड संख्या, अब W उधर चला गया, वेल वाला उधर चल गया। यानी दोस्तों अब जो है हमारा ये अंतिम चरण हुआ। कहता है अंतिम से पहले वाला चरण, तब 5वां, अंतिम से पहले वाला चरण 5वां, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अंतिम से पहला वाला चरण कौन सा है? 5वां। अंतिम से पहले, इसका ये मतलब है अंतिम नहीं, अंतिम से पहले, तो जो ऊपर में होगा जस्ट इसके पहले होगा वही आंसर होगा, इस बात को ध्यान देना। और कभी भी कुछ चरण दे दे आ इनपुट पूछे तब नहीं निकलेगा, उस सवाल का आंसर कहिएगा डाटा इनसफिशिएंट, मतलब ये आंकड़े जो है अधूरे हैं, ठीक है, डाटा अपर्याप्त है। अब देखो अगर इसी को हम बनाते डायरेक्टली तो कैसे बना पाते? चलिए अगर इसको हम बनाते कि एक इनपुट का प्रथम चरण ये है, तो कहता है कि अंतिम से पहले वाला चरण कौन सा होगा, तो पहले हम ये पता कर लेते कि कितने चरण में ये पूरा हो रहा है। तो दोस्तों इसको पता करने के लिए हमें पता है कि इन सब में सबसे, चूँकि जब ये अरेंज हुआ होगा और पहला चरण है, ये पहला स्टेप है, स्टेप 1 है, ये स्टेप 1 है, ये है ना, स्टेप 1 है, तो ये वाला अरेंज हुआ होगा, ये वाला अरेंज हुआ होगा, बाकी कोई अरेंज नहीं हुआ, बाकी जीव का त्यों लिख दिया गया होगा। अब दूसरा बार में किसको? डी वाला को, क्योंकि थोड़ा बढ़ मतलब सबसे छोटा वर्ड, फिर बढ़ते वर्ड, फिर बढ़ते हुए ऐसे जाना था, तो इसको दूसरा बार में अरेंज किया होगा। तीसरा बार में फिर संख्या 34 से बड़ा संख्या कौन? 43, तो तीसरा बार में ये अरेंज हुआ होगा, बाकी फिर जीव का त्यों उतर गया होगा, तो डी के बाद जीव का त्यों तो एफ उतर गया होगा, तो ये ऑटो अरेंज हो गया, यानी यहाँ पर हम 3+ लिख देते हैं, यानी 3 के जस्ट बाद ले लेंगे। लेकिन चौथा
मतलब तीसरा में ये ऑटो अरेंज हो गया है, तो इसको छोड़ दीजिए, तीनों प्लस में है। बात है समझ में, 1 2 3 ये तीनों प्लस में है। चौथा में हमको अरेंज कौन हुआ होगा, चौथा में अरेंज हुआ होगा, अब चूंकि संख्या अब लेना है, देखिए यहाँ संख्या तो वर्ड, फिर संख्या वर्ड, अब संख्या 43 से बड़ा हमारा कौन 52, ये आया होगा चौथा में। और पाँचवा में कौन अरेंज होगा, तो कोई वर्ड अरेंज होगा, तो पाँचवा में वेल और प्राइम में ये हो जाएगा अरेंज। अब फिर जीव का त्यों उतरा होगा, तो प्राइम आके फिर वेल आ गया होगा, और फिर 63, तब प्राइम के बाद जीव का, देखो ये तो जीव का त्यों उतरा होगा, तो प्राइम लास्ट में अभी 5वां नंबर पर, और फिर वेल छठा, 63 7वां, तो गड़बड़ा गया होगा, क्योंकि प्राइम के बगले में बेल, तो 2 गो लगातार वर्ड नहीं रहेगा, यानी ये पहले आएगा और ये बाद में जाएगा, तो इसके लिए अरेंज करना होगा ना, प्राइम के बाद छठा बार में ये, और ये अब ऑटोमेटिक एक लास्ट बचा, तो ये लास्ट में चल गया होगा, यानी कुल 6 चरण हुए। तो आपसे ये भी सवाल पूछ लेता कि बताइए कुल कितने चरण में ये पूरा होता है, तो आप कहते 6 चरण में, लेकिन आपसे कहता है अंतिम से पहले वाला चरण, तो कहिएगा 6 हुआ है तो उसमें कम करके यानी 5वां चरण। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आया होगा आसानी से समझ में। और देखिए मैंने पूरा क्वेश्चन भी नहीं पढ़ाया, लेकिन आप इसको सीख गए होंगे, और मैं चाहता हूँ कि आगे के सवाल आप लोग खुद बनाइएगा। एक सवाल मैं आप लोग के लिए छोड़ देता हूँ यहाँ पर है, एक इनपुट का तीसरा चरण कौन है, एक इनपुट का तीसरा चरण, तो ये है एक इनपुट, और इसका तीसरा चरण आपको निकालना है। एक बार कॉन्सेप्ट से बनाना, फिर जैसे मैंने बताया वैसे बनाना, उसके बाद जब 10 सवाल आप बना लेना ऐसे, उसके बाद बस ट्रिक से ही, दिमाग से ही मने मने बना देना। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये सवाल बना लेंगे। ठीक है, हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।